हेलो एवरीवन। आई एम रियली सॉरी, मैं काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे लास्ट के एंड में जो होते हैं ईयर एंड में 11th के पूरे सिलेबस के। बट आई एम बैक। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। अगेन बहुत से लोग आप में से होंगे जिन्होंने प्रॉब्लम देखी होगी। दिस इज़ अ प्रॉब्लम फ्रॉम 700 एडवांस इलस्ट्रेशंस इन फिजिक्स बाय आशीष अरोड़ा सर, एंड इट इज़ मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स आई थिंक। एडवांस के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब इसमें इरोडोव के एंड क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं मतलब, और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दिया गया है। तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन सर ने बहुत ही अच्छा दिया था। बट मैंने जब इसको किया तो मैंने सोल्यूशन देखा नहीं था, तो मैंने इसको अपनी अप्रोच से किया था और मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर करना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे दो मासेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ए एंड बी, दोनों का मास सेम है। और जो ये स्प्रिंग है इसका जो कांस्टेंट है के, उसका वैल्यू है 5 mg बाय एल नॉट, वेयर एल नॉट इज अ नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ पर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखा गया है बाय दिस स्मॉल स्ट्रिंग, जिसको हम अभी कट कर देंगे ताकि ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम से बाहर आ जाए। अब जाहिर सी बात है कि भाई साहब ये जो एम मास है ये नीचे की तरफ जाएगा, और जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा इसका मतलब ये वाला मास इस साइड पे आ रहा होगा, और क्योंकि इस साइड पे आ रहा है इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक एंगल सबटेंड हुआ होगा, जिसकी वजह से इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह जो भी है फलाना ढिमकाना। तो हमसे पूछा ये है कि भाई साहब जब ये ए मास जो है ये इस पॉइंट पे आ जाएगा कि ये यहाँ से, यानी कि इस प्लेटफॉर्म से, ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है इससे हटने वाला होगा, मतलब कि बेसिकली जब ये इससे जस्ट हटने वाला होगा उस टाइम पर बी और ए की वेलोसिटी क्या होगी, है ना। अब इनिशियली अगर हम देखें तो प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें आई थिंक विजुअलाइजेशन ही है जो आधे से ज़्यादा काम आपका कर देगी। तो यहाँ मैं के की वैल्यू ना नीचे लिख देता हूँ, और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट इसका सोल्यूशन आपको बताना स्टार्ट कर देता हूँ। तो लेट्स अज्यूम कि ये थोड़ी देर बाद स्प्रिंग जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये रहा मास ए, ठीक है, ये आपका मास ए यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, इस तरीके से। और अब ये जो स्प्रिंग है इसमें जाहिर सी बात है कि कोई एक्सटेंशन आ गई होगी। तो हम मान लेते हैं कि इतने टाइम में ये जो आपका ब्लॉक है इसने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो एक्स है ना, ये हम मान लेते हैं। दूसरा हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और इसके ऊपर अभी एम जी एक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे आपके पास टेंशन भी एक्ट कर रही होगी। दूसरी समझने वाली बात क्या है कि एज पर अगर हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात करें इस स्ट्रिंग के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये एक्स इधर गया होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो बी मास है ये थोड़ी देर बाद एक्स नीचे आ गया होगा, यानी कि ये बी मास यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है। तो ये बी मास इधर की साइड पहुँच गया है। चलो जी, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसका मतलब जो हमारी नेट एनर्जी होगी, ठीक है, मतलब एंड में जितनी भी हमारी एनर्जी होगी, जिसमें हमारी स्ट्रिंग की एनर्जी और इसकी वेलोसिटी की जो एनर्जी है, ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v होगी। अब इसकी वेलोसिटी अगर v है एज पर स्ट्रिंग कंस्टेंट, हम ये भी कह सकते हैं कि जो b मास है इसकी भी वेलोसिटी यहाँ पर v ही रही होगी, मतलब यहाँ पे हम मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं, ठीक है, इधर तो ये सिर्फ नीचे जा रहा है तो इसके नीचे जाने का सिंबल है वैसे। हाँ, तो एनीवेज, तो इसका मतलब कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी भी वेलोसिटी v है, ठीक है। विद दैट क्लियर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मास है ये x नीचे आया है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमारे पास इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी पड़ी हुई है, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग जो इसकी स्पीड रही होगी, इसकी स्पीड, इसकी स्पीड, क्योंकि अगर आप देखें तो ये आपका पूरा वर्क पावर एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल्स पे ऊपर काम कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर आपका एक तो रहा होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर एक और हाफ एम वी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि भाई ये भी v से जा रहा है और ये भी v से जा रहा है, और दोनों का मास m है, इसलिए दो बार ही ऐड कर दिया, प्लस हाफ के जो स्प्रिंग की एनर्जी है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग खींचा होगा तो स्प्रिंग जो है वो इस साइड पे फोर्स लगा रहा होगा जरूर इस ब्लॉक के ऊपर, और उसी स्प्रिंग का, ये जो यहाँ पे फोर्स स्प्रिंग लगा रहा होगा वही फोर्स बाय स्प्रिंग का जो कि इस साइड पे कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज एफ एस पी कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू एम जी, क्योंकि हमारा ब्लॉक ए लिफ्ट ऑफ करने वाला है ना। तो इसलिए दोनों फोर्सेस अपने आप को
बैलेंस कर लेंगे। तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि भाई साहब इसकी लेंथ क्या होगी, इस वायर की। इस साइड की अगर हमें लेंथ मिल जाए तो हमें बहुत मज़ा आ जाएगा। तो अभी हम उसी को ढूँढने का प्रयास करते हैं। तो इस वाली लेंथ को अगर मैं 1 सेकंड के लिए y मान लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ दैट y विल बी इक्वल टू L0 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का होल रूट। ये तो बेसिक पाइथागोरस हो गया। और अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन इन द सेंस कि कितना खिंचाव आया होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं खिंचाव। खिंचाव, मुझे पता है मेरी स्पेलिंग गलत है, खिंचाव, बट इट्स ओके। ठीक है, हमें उससे मतलब है यार क्वेश्चन से। तो दैट विल बी L0 माइनस L0 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इनिशियली L0 था और उससे कुछ और खींच गया होगा, जो कि हमारा खिंचाव है, तो खिंचाव मिल गया हमें। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये बहुत जरूरी चीज़ है भाई साहब, इसी का ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या किया जाए, अब यहाँ पे जो हमारा FSP आ जाता है वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है आपका K इंटू खिंचाव, विच इज़ बेसिकली L0 माइनस रूट ऑफ L0 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि FSP cos थीटा इज इक्वल टू mg बिकॉज ब्लॉक इज अबाउट टू लिफ्ट ऑफ। इज अबाउट टू लिफ्ट ऑफ। ठीक है, लिफ्ट ऑफ। ठीक है, तो अगर इस केस में हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई साहब जो आपका FSP है, यानी कि ये चीज़ जो मैं इतनी देर से लिखता आ रहा हूँ, इसका कॉस थीटा कितना है भाई साहब, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा L0 डिवाइड बाय रूट ऑफ L0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mg। तो अब यहाँ से हमारे लिए काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अब हम कौन सा कलर लें, पर्पल कलर ले लेते हैं, और क्या। तो यहाँ से हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आ जाएगा L0 का स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ L0 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस L0 इज इक्वल टू, ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक गड़बड़ कर दी, अरे 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 अरे, एक गड़बड़ कर दी, ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने, छी 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 छी, गंदी मिस्टेक कर दी है और मुझे बहुत गंदा गंदा लग रहा है भाई साहब, ये मैं क्या कर रहा हूँ। खिंचाव को हमने नेगेटिव कर दिया, कमाल है। तो एक बात का ध्यान रखना भाई साहब, ये गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, मैं फटाफट यहाँ पे सब कुछ ठीक कर देता हूँ। कुछ गड़बड़ नहीं हुई, आप लोगों ने कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ सही है। ठीक है, मैं तभी सोचूँ नेगेटिव क्यों आ रहा है, मैंने रियलाइज़ कर लिया है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर जो आएगा ये आएगा आपका L0 माइनस L0 का स्क्वायर, हाँ अब ठीक है, डिवाइड बाय रूट ऑफ L0 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा L0 बाय 5। तो यहाँ से हम L0, एक L0 को तो उड़ा ही सकते हैं। ठीक है, एक L0 को उड़ा ही सकते हैं, और यहाँ से आ जाएगा आपका 4/5 इज इक्वल टू L0 डिवाइड बाई रूट ऑफ L0 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो x आ जाता है वो आ जाता है 3L0/4, आई थिंक यही आएगा, है ना। तो अब यहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आसान हो गई चीज़ें, क्योंकि अब हमारे पास x आ गया है। ठीक है, अब अगर x आ गया है तो हम यहाँ से खिंचाव की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो खिंचाव आ जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो आ जाएगा आपका रूट ऑफ L0 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर था, तो एक्स का स्क्वायर कितना हो गया 9L0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस L0। तो दिस कम्स आउट टू बी 16/5। अच्छा, L0/4 आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे अपना खिंचाव। ठीक है भाई साहब, का स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअली में तो यही है ना जो फोर्स डेवलप हुआ है। और अब यहाँ पर x की जगह भी हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो हम मैं फटाफट यहाँ पे कर रहा हूँ। थोड़ी सी आपको लैपटॉप की आवाज़ आ रही होगी आई थिंक, तो मुझे उसके लिए माफ़ करना। थोड़ी सी यहाँ पे मुझे लगता है कि फाइल या तो हैवी हो रही है, बट इट्स ओके, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा mv स्क्वायर प्लस हाफ इंटू
के कितना हो जाएगा, के तो दिया गया है 5 mg/L0 इंटू L0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16। L0 से L0 मर जाएगा और यहाँ पर आपके पास m ही कट गया और ये इस साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3g L0/4 माइनस 5g L0/32 इज इक्वल टू v स्क्वायर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, योर फाइनल आंसर बिकम्स v इज इक्वल टू रूट ओवर, ये आ जाएगा 8 24 माइनस, ठीक है, माइनस 519/32 GL0. This is your final answer.